हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप कनाडा 2023 में आ रहे हो? अगर आप आ रहे हो, क्या आपको रिसेशन से डर लग रहा है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं रिसेशन की वजह से 2023 में, अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट जॉब मार्केट। हम थोड़े से सॉल्यूशंस भी देंगे इफ़ यू आर कमिंग स्टूडेंट ऑल द वे टू इफ यू आर कमिंग विद अ फैमिली। तो आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस ज़्यादा होने वाली है, बट वील ट्राई टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2023 में या अभी भी सब कुछ इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द टाइम व्हेन वी केम हियर। जो हमने बाकी यूट्यूबर्स को देखा, जो कैलकुलेशंस करी थी, या इवन आपने जो हमें देखे कैलकुलेशंस करी है, दे माइट नॉट होल्ड राइट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। फ्रॉम ग्रोसरी टू कार बाइंग टू रेंटल, एवरीथिंग हैज गॉन अप। एंड जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि पहली वाली प्रॉब्लम को और भी ज्यादा एनहांस कर देती है, वो ये है कि जो हायरिंग फ्रीजेस लगे हुए हैं बहुत सारी आईटी कंपनीज में। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हायरिंग कर नहीं रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, अमेजॉन ने फॉर एग्जांपल, दे फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। ट्विटर is a different story, but they also fired a lot of people. बहुत सारी और कंपनीज हैं, they are very scared, and it's not just about the interest rates impacting the housing market, but जो interest rates होते हैं जब वो ऊपर जाते हैं तो वो बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है, because businesses जो होते हैं वो ज़्यादातर डेट पे काम करते हैं, and they also borrow money from the market, they get investments, especially IT companies. तो ये सब reasons की वजह से they are a little bit more reserved and not hiring right now, and we are seeing that a lot with my clients and with people who are in FJA. So we are pretty close to that. So yeah, that's the second biggest problem. So अभी अगले section के अंदर we'll be discussing about the 3 things that you can do, and we'll try to split this into students. अगर आप as a student आ रहे हो, या as a single person आ रहे हो, या couple आ रहे हो, या family आ रहे हो, so we'll just try to split that, and we'll try to give 3 things that you should do to prepare yourself for the upcoming recession if you are coming in 2023. तो पहले बात करते हैं कि आपको अपनी होम कंट्री से कनाडा जब आप आ रहे हो तो आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए। आई थिंक हमारे हिसाब से आपको 6 महीने का रनवे लेकर आना चाहिए। दैट 6 महीने का जो रनवे इज बेसिकली योर स्टार्टअप कॉस्ट व्हेन यू आर सेटलिंग डाउन इन कनाडा। So if you are coming as a student or if you are coming as a single person, then I would recommend that you partner with other people when you are looking at rents, because यहाँ पे rent का सबसे बड़ा खर्चा होता है, followed by the car अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो। But as a single or a student, you don't need that. तो जो rent होता है average $650-700 में मिल जाता है if you are partnering with other people and living in a house and sharing utilities and everything. उसके बाद grocery का let's assume $200 का खर्चा as a single person. Obviously as a family it will be a lot more, but as a single person it will be about $200. Sorry, मैंने थोड़े से notes बना हैं यहाँ पे। देन ट्रैवल करना है, कम्यूट करना है, सो दैट्स अनदर $200, एंड देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई, थोड़ा बहुत खाना बाहर खा लिया तो $100 के आसपास वो लगा लेते हैं। सो ओवरऑल यू नीड टू ब्रिंग, एंड these are bare minimum expenses. We are not counting luxuries, we are not counting emergencies. These are bare minimum expenses, and that's about $1,200 a month multiplied by 6, जैसे सिमरन ने बोला 6 months का रनवे, so that's about $7,000 to $7,500. That should be your startup capital that you are bringing in a recession, ताकि अगर जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं हो रहा, इमरजेंसी आ जाती है, तो यू आर एटलीस्ट कवर्ड, एंड ऐसा ना हो कि आप क्रेडिट कार्ड्स पे जा रहे हो या वो सब। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड एज अ सिंगल पर्सन कमिंग एज अ स्टूडेंट और ऑन PR about $7,000 to $7,500. तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कपल या एज अ फैमिली आ रहे हो तो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस इज योर रेंटल, which is about $1,500 to $2,000. Like, it's on the higher end only because rentals are crazy right now. Especially if you are coming to Ontario and BC, तो थोड़ा सा ज़्यादा बफर लेकर आना इसका। So I would, we would say $1,500 to $2,000 के आसपास, like Simran said, that should be for rent. Then there is grocery. तो grocery थोड़ी सी ज़्यादा होती है, $400 to $500 के आसपास हो गई. Then you have about $300 in commute. I'm assuming that you don't have a car as of now because it's just the first 6 months, so you are settling down. तो थोड़ी बहुत Uber हो गई. If you have a kid, कई बार हो जाता है, सर्दियों में अगर आ रहे हो तो कई बार थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है ऑन ट्रैवल। एंड देन फाइनली यू हैव मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कई बार स्पेशली इफ यू आर कमिंग विद किड्स, डॉक्टर विजिट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, कुछ भी चीज़ होती है। अगेन दिस इज ऑल बेयर मिनिमम एक्सपेंस, एंड वी आर रियली नॉट इंक्लूडिंग एनी लग्जरीज हियर, एंड दैट एक्चुअली अकाउंट्स टू अबाउट $2,500 to $3,000 a month, एंड 6 months रनवे के हिसाब से यू नीड टू हैव अबाउट $15,000 to
$20,000 if you are coming as a couple or if you are coming as a family. I know काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं ये, but proof of funds में almost इतने ही हैं, if you are coming as a family. And I think it's important to have that buffer, especially in 2023 जब recession काफ़ी ज़्यादा impact करने वाला है on jobs and other things as well. अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फैमिलीज हो या कपल्स हो, इज शेल्टर. लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में. अब आप जब यहाँ आ रहे हो, स्टूडेंट शेल्टर इज वन ऑफ योर बिगेस्ट कॉस्ट एंड द प्रॉब्लम इज कि मिलेगा कैसे. तो माय फर्स्ट सजेशन इज ट्राई फाइंडिंग पीपल टू दैट यू कैन लिव विद. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट एज अ स्टूडेंट आपके जो क्लासमेट्स है, कॉलेज मेट्स है, या फिर just go on Facebook groups, try people, sometimes you find someone who is in your not your inner circle but like outer circle, कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड कनाडा आ रहा है and probably you're doing the same college, so you can connect with them and stay with them. Also जब आप नए नए आते हो तो we would suggest कि आप don't book a Kijiji या market place से कोई भी location unless you are very sure कि that exists, because बहुत सारा fraud भी होता है. So our suggestion is कि आप पहले 2-3 हफ्ते के लिए Airbnb book करो, book the cheapest Airbnb you can find in the area and then start your search of finding a place. वो 2-3 हफ्ते आपको एक buffer देगा to find someone also and find the house as well. And I think इसके अंदर भी जो important चीज है वो ये है कि आपने already एक ग्रुप बनाया हुआ है, 2-3 लोग इकट्ठे ले रहे हो Airbnb, तो आपकी जो कॉस्ट है वो स्प्लिट हो जाएगी. Yes, instead of $500-600 per person, you'll probably be spending $900, $1,000, but still it's a better option for the first 2 or 3 weeks जब तक आप थोड़ा सा सेटल होते हो. Plus I'll highly recommend that if you are coming as a student, then आप जैसे कॉलेज के आसपास ले रहे हो, अगर आपको कॉलेज जाना है, प्लस अगर कॉलेज नहीं जाना है एंड घर से ही काम करना है, then you should try to do it closer to downtown ताकि आपको कोई कम्यूट की इतनी दिक्कत ना हो. You can just walk everywhere. And ये जो हम बता रहे हैं ये वाला सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो सिंगल भी आ रहे हैं without like a partner and अकेले सारा कुछ मैनेज करना है, I think for them as well this actually holds true when it comes to shelter. The other thing is जब आपको 2 या 3 weeks वो जो टाइम आपको मिलेगा उसके अंदर you should go to Kijiji, Facebook Marketplace or look at realtors. कुछ realtors ऐसे होते हैं जो बहुत specialize करते हैं in rentals. So all that you can actually do. And then the biggest thing, and like Simran said, जो fraud होता है, जो आप रिमोटली करोगे और घर ढूंढने की कोशिश करोगे, दैट कैन एक्चुअली लीड टू फ्रॉड. बट इस केस में क्या है कि यू कैन एक्चुअली लुक एट द हाउस, यू कैन एक्चुअली डू द व्यूइंग एंड आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे एकदम सही चीज है. सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी. बट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू नीड टू पार्टनर एंड फाइंड दोज पार्टनर्स व्हेन यू आर कमिंग हियर सो दैट योर कॉस्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आते हैं कपल्स या जो लोग फैमिलीज आ रहे हैं, शेल्टर फॉर देम. So instead of 2 to 3 weeks, I would suggest for families that number changes to 3 to 4 weeks, because as 2 people, yeah, even when you have a kid, it requires to set, because आपको अपना बैंक अकाउंट, अपना SIN नंबर सारा कुछ करना है and you need more time to do that. And if you are not coming with a job, already नहीं है job और अभी figure out करना है वो, then we would highly recommend that you live in downtown. थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, Airbnb के लिए downtown में करो so that you can just walk around and do your things. But downtown is way more easier because वहाँ पे tram भी चलती है and खासकर अगर सर्दियों में आ रहे हो, so I think that is a good option to go through downtown. वहाँ पे एक path भी है जिसके अंदर से buildings के अंदर से you can actually go to places. So I think that will be a great option to live in downtown for 3 to 4 weeks. And then you find a home, and we would highly recommend, especially if you're coming with couple and you don't have kids, to look at basements first. Brampton में, North York में, Scarborough में, जो ये GTA वाले areas है, Mississauga में, कहीं पर downtown, Etobicoke, if you're going to Vancouver, then Vancouver City में, या फिर Surrey में, Calgary में जा रहे तो downtown Calgary में, इनके आसपास काफ़ी ज़्यादा ऐसे वाले areas हैं जहाँ पे you will get basements, especially Brampton जैसे एरिया में जहाँ पे basements काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे build ही ऐसे हुए हैं घर जिसके अंदर basements होती हैं. But you need to first find your feet and not get into a very expensive rental. We would not recommend just getting a $2,500, $3,000 rental when you first come. So try to first get into a basement or a cheaper accommodation after your Airbnb stint, and then once the job is settled, once you know कि हमने travel करना है, जाना है कि नहीं जाना, आपने सोचो किचनर में ले लिया और आपकी job है नॉर्थ यॉर्क के अंदर, so it will be very far, right? So all that पहले settle कर लो and then look for a slightly long-term accommodation in terms of rentals. थोड़ा expensive हो भी, that's fine, but you will at least have
कि कितना आप खर्च कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सैलरी दैट यू आर गेटिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर व्हेन यू आर कमिंग इन 2023 इज जॉब्स. लेकिन इसमें हम पहले बात करते हैं अगेन स्टूडेंट्स के बारे में. नाउ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन न्यू, अगर उन्होंने स्पेसिफिक डेट से पहले अगर अप्लाई किया था, दे आर एबल टू वर्क 40 hours per week. So that's a good thing, but how to find those jobs again now? So you have to be very proactive. Malls में जगह जगह लिखा होता है हर store के आगे, we need people. Go to stores and ask them, कि can I talk to the manager? Ask for jobs की जो jobs available है. And it's not like कि आपको जब जाओगे तो मिल जाएगी. You will have to बहुत कभी बहुत मुश्किल होती है to find that job also. Just be proactive. I think for females या फिर Indians, हम लोग थोड़े ना शर्म आ जाती है हमको बहुत जल्दी. Just be बेशरम, ask for a job. क्या करें, ज्यादा मना ही कर देंगे ना. Exactly. And अगर नहीं पूछोगे, नहीं जाओगे, नहीं प्रोएक्टिव होगे, तब भी तो मना ही हो गया ना. नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, हम भी करने वाले हैं ऑलमोस्ट हर महीने. So just make sure that you are making, just make yourself present in those networking events. पता नहीं चलता कि कहाँ से किसके साथ जुड़ जाते हो. Startups, for students is an amazing way to start. बहुत सारी startup companies को interns चाहिए होते हैं, part-time employees चाहिए होते हैं. So just make sure that you are trying to volunteer and find those startups, and don't feel that if you don't have experience as a student, you can't get a job. Just be present on LinkedIn and see how your strengths can actually help other people, even if you don't have any experience in it, right? I think कई बार students जो होते हैं, especially जिनके पास experience नहीं होता, वो अपने आप को थोड़ा कम मानते हैं. वो LinkedIn पे भी अपना प्रोफाइल नहीं बनाते. वो बोलते हैं कि क्या ही हम डाल लेंगे LinkedIn पे. That's the wrong approach in my view. Just make a LinkedIn profile, make sure that you're networking, and it's okay to not know, and it's okay to start from the bottom. Next, let's talk about people who are coming here on a PR या फिर जिनके पास 5-6 साल या 3 साल का experience है. Number one thing to do is, even before you come to Canada, just start networking. Talk to 10 people, 20 people, 30 people in your field, and even your old colleagues who are in Canada, just talk to them. School, college से जो लोग आपको जानते हो, just talk. They'll be more than happy to help you. And if you're a developer, for instance, don't try to reach out to people who are into marketing. Try to reach out to people who are a developer. जिन्होंने जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं. उनसे पूछो, उनसे गाइडेंस लो. यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब. जब हम कनाडा नहीं आ रहे, हमारी एंड डेट नहीं है, हमारे पास PR आया हुआ है, COPR आया हुआ है, बट हम अभी तक लैंड कर रहे हैं कब नहीं पता हमें, राइट? यहाँ पे 14 days के अंदर HRs have to hire, because 14 days का यहाँ पे नोटिस पीरियड होता है अगर कोई छोड़ दे तो. So therefore just ask for guidance. Don't ask for a job because we are probably not ready for getting a job because we can't join in the next 14 days. So just ask for guidance as much as possible from people who are doing what you are or you want to do. So that's very very important. Connect with 5 to 10 people every single day before coming to Canada. जब आप कनाडा आओगे, वो जो 90 days के अंदर आपने रोज 5 लोगों से कनेक्ट करा होगा, you will have 500 connections in your field, and that will be very powerful when you are coming here. Next is upskilling. अभी से ही figure out करो the job that you're looking for. Does it require any certification? Does it require any upskilling? या जो लोग वो काम कर रहे हैं उनका क्या LinkedIn पे मतलब उन्होंने क्या क्या करा हुआ है, so that when you come here you're just ready to get a job like बहुत that. बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं. मतलब जो पहले ही आप कनाडा आने की जरूरत नहीं है उसके अंदर. You don't need to go to a university in Canada to do those certifications. So it's very important that you figure out, look at job descriptions for instance on LinkedIn, and उसके अंदर हमारे को अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, हमारे को अपनी नॉलेज के बारे में पता है, और देखोगे कि अगर 5 जॉब्स के अंदर एक चीज बोल रहे हैं, जैसे मेरी जॉब के अंदर कई बार SQL लिखा होता था, नॉलेज ऑफ SQL. अगर वो नॉलेज ऑफ SQL 5 जॉब्स के अंदर आ रहा है और मेरे को SQL नहीं आती तो मेरे को सीखनी पड़ेगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिल दोज गैप्स व्हेन यू आर कमिंग हियर. देन टारगेट इंडस्ट्रीज that are recession proof. For example, education के बारे में हमने बहुत बार बात करी कि education is a recession proof industry. Then healthcare is a recession proof industry. Retail, especially अगर like retail grocery जो cheap grocery होती है, Dollarama, Dollar Store, these are all वो वाले जो stores होते हैं, they actually do well when there is a recession. And second thing, एक और just point add करना चाहूँगी, if you're from IT, if you're from development background, start working on open source projects. जिस कंपनी के लिए आपको काम करना है, जिस कंपनी जो टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हो यहाँ आके, ट्राई डूइंग ओपन सोर्स, बिकॉज जितना आप ओपन सोर्स करोगे ना उतना लोगों को पता चलेगा कि हाँ ठीक है, व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू कि हाँ दिस बंदा नोज समथिंग. आप ऑलरेडी उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो,
अगर आप ओपन सोर्स काम कर रहे हो तो. एंड आई थिंक थोड़ा सा ओपन माइंड लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे, स्पेशली इफ यू आर कमिंग विद एक्सपीरियंस, बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम 10, 11, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में अगर हम हैं या होम कंट्री में कहीं पे भी, यू आर अ पीपल मैनेजर, यू आर मैनेजिंग टीम्स, इफ यू हैव मोर एक्सपीरियंस इन इंडिया. बट यहाँ पे आने के बाद बिकॉज अभी कल्चर फिट समझ नहीं आया, तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे आर नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड whether you will fit the culture and you will be able to handle a team of Canadians or not. And that's something which is important to them. Culture is important to them and we should not take it negatively. It's okay to start, 2 levels lower with a salary of $30,000 lower. Let's say up 120 ke liye, you think that you deserve 120 but you are getting 90. It's fine because you will be starting in your field. That's very important. And you can actually prove, because ये जो काम आप कर रहे हो अभी वो आप 5 साल पहले कर रहे थे, तो you'll obviously excel at that. And when you excel at that, they'll also realize that okay, you are a good person, culture fit है, सब कुछ सही है, and then you will be getting teams and then you will grow. Plus Ontario में अगर आते हो तो पिछली सैलरी नहीं पूछी जा सकती, right? So अगर आप switch भी करते हो after you get your first job, stabilize yourself, they can't ask your previous salary, they can't ask for pay stubs, and you can just ask for double the income. That's what happened with Simran. So I think we need to just level our expectations a little when we are coming in 2023 and just make do those important steps, take those important steps today. And one of my mentors actually used to say, when you are looking for a job in Canada or anywhere, right? When you're looking for a job in general, you need to spend more time on LinkedIn than on Instagram and Facebook. So make sure that you're spending a lot of time on LinkedIn, connecting with people, getting guidance, and just making connections and networking, because that is one thing that will get your job when you land in Canada, especially in 2023. That's all we have for today. I hope this helped you and, help you prepare when you're coming to Canada in 2023. It's a start of a beautiful journey. So we wish you like the best and best of everything. And that's all we have. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.